अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं तमाचा सीजन 5 एपिसोड नंबर 18 का रिव्यू। मैं हूं जुनेद नियाजी और मैं हूँ शजिया न्याजी। एंड शजिया, फाइनली यू आर बैक। यस, तो दो रिव्यू बताएं भाई, मैंने आप लोगों ने मिस मुझे किया। मिस किया या नहीं? मुझे लगता है कि नहीं, ज्यादातर लोगों ने शायद एंजॉय किया है। मैंने बहुत एंजॉय किया है फजल, जुहाब और आप लोगों का रिव्यू। आप लोगों ने रिव्यू कम और जुगते से ज्यादा लगाए हैं। यार आपको पता है जब फजल और जोहाब हो साथ हम्म, तो कभी कोई सीरियस रह सकता है। बस वही हुआ था। हाँ, लेकिन चले, मजेदार एपिसोड थी। आई रियली लेकिन आपको एंजॉयड। मिस किया हम लोगों ने, आपको मिस किया हम लोगों ने। और बस मेरे ये आपको पता है यहाँ पर सिग्नल्स का प्रॉब्लम, ट्रैवल जब करो तो बाहर सिग्नल्स का प्रॉब्लम होता है, सो उस हाँ, वजह से। लेकिन हमने मिस किया और लोगों ने भी बहुत मिस किया। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े तो लोगों ने आपको मिस किया। अच्छा, रियली? किया है कि यस यस। अच्छा अच्छा जी, थैंक यू ये सो मच बताएं, एवरीवन। जी। आपने सारी एपिसोड्स तो देखी हैं, हम्म। तो कैसा गेम जा रहा है? और ये एपिसोड 18 जो है, ये गेम जो था बड़ा इंपॉर्टेंट गेम था, ये बैलून वाला। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? पहले एक पूरा समराइज करके बताएं कैसा लगा, फिर बाकी चीजें डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर कि क्या क्या हुआ। क्या अम्म, अच्छा था, अच्छा है, मजा आ रहा है, या फिर बोरिंग था? नहीं नहीं, अच्छा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है। इंटरेस्टिंग हो रहा है। नॉट बैड। हाँ हाँ। असरा को तंग भी, इसरक, सॉरी, जो मैं अक्सर गलत बोल देती हूँ, मुझे बहुत सारे लोग करेक्ट भी करते हैं। इट्स इसरा। इसरा को सब तंग भी कर रहे थे। इसरा ने इसरा हैंडल भी अच्छे से कर रही है, मुझे मजा आ रहा है। और जिस तरह से था ना कि, लेकिन मैं जिसे एक्सपेक्ट कर रही थी ना इसरा का, कि बस धुआंधार किस्म की एक वजारत होगी और सब ऐसे होंगे कि कोई बोल भी नहीं सकेगा, वो वाला सीन नहीं है। इट्स गुड, वो मिक्स एंड मैच करके चल रही है। यार और इफ्रा की वजारत मुझे मुझे तो समझ अच्छी लगी है अभी तक। लेकिन वो ना अभी यही यंग है, कह रही शी इज हूँ। टू, शी इज क्वाइट यंग अभी। तो उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि यार अगर मैंने ये गलती कर दी तो बादशाह मुझे डांट ना दें, या फिर मेरे से कोई गलती ना हो जाए। तो इसी चक्कर में वो जो डिसीजन लेना होता है उसमें थोड़ा वो कतराती है। मुझे बस यही अभी तक फील हुआ। बाकी उसकी वजारत हुँ। अच्छी जा रही नहीं, है। नहीं, अच्छी जा बिल्कुल अच्छी जा रही है। इसमें नो डाउट। वो जो है ना, फेयर खेल रही है। बाइसनेस नज़र नहीं आ रही मुझे ज़्यादा उसके उसमें। हाँ, थोड़ा बहुत उसने एज दिया रमशा को, अपनी फ्रेंड्स को थोड़ा-थोड़ा। लेकिन ये है कि उसने उस चीज़ को, ठीक है भई, फ़ायदा तो मिलना चाहिए, लेकिन बिल्कुल आप कह लें कि बिल्कुल ही बाइस्ड होके आप हर चीज़ इग्नोर कर दें, तो ऐसा नहीं था। उसने जैसे ज़ेब को आउट किया, जब बात आई रमशा के हवाले से, उससे 2 दफ़ा कहा, फिर उसने खुद ही रमशा को पॉइंट आउट करके कहा कि भई आप डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। अच्छा, तो जो इट्स नाइस, मुझे अच्छी लग रही है उसकी वज़ारत। और जो यार लैला जी, आई रिस्पेक्ट हर अलॉट, उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन उनको बबरिक भाई से क्या प्रॉब्लम है? लैला को बबरिक से क्या प्रॉब्लम है? वो किचन में भी वो कह रहा होता है कि यार आप खामोश हो जाएं, आप यहाँ से उठ जाएं, मैं काम कर रहे हैं, हमें काम तो करने दें। उस पर भी उसको टॉन्ट कर रही होती हैं। और कई जगह ऐसे उसने कहा कि यार मुझे ना ये बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ पे आके चाहिए। तो क्या प्रॉब्लम है उनको? वो सिर्फ गेम खेल रहे हैं, यही प्रॉब्लम है? आई थिंक सिर्फ तमाशा घर की ही प्रॉब्लम है और कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर डॉक्टर जी की तरह वो ये नहीं कहते कि आप नंबर वन है या आप हीरोइन है, आप सुपरस्टार है? ये प्रॉब्लम है। तारीफ किस वैसे तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती? सबको ही अच्छी लगती हाँ, है। लेकिन लैला जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। लैला जी कहती है बस मुझे नंबर 1 कहते रहो, मुझे यही कहते रहो, हुँ। सुपरस्टार पे मैं सब खुश हूँ, मेरे सब मेरे सब मेरे जो है ना फैन्स बन जाएँ। फैन्स बन जाएँ। ये कंटेस्टेंट्स जितने भी हैं ना, ये सारे मेरे फैन्स हो। हाँ, और देखें ना कि आई थिंक सारे ही खिलाफ हैं बब्रिक के। ऑलमोस्ट सारे ही। सहरिश हो गई जिसके अंदर लैला जी हैं, ज़ी है, ज़ेब है, यासिर हैं। तो सभी, सामिया ख़ास तौर पे सभी अगेंस्ट हैं अभी तक बब्रिक के। मुझे लगता तो है, एक तो वो हर चीज़ के बारे में ही इज़ ओपिनियनेटेड। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि पिछले 2 वीक्स में ना वो जल्दी सेफ हो गए। पहले-पहले दिन ही, दूसरे-दूसरे दिन ही वो सेफ हो गए। तो अब अगर आप देखें तो साकिब भाई भी सेफ हो गए थे, लेकिन साकिब भाई ना किसी से लड़ते हैं, ना किसी को कुछ कहते हैं। तो साकिब भाई से सारे ही चिल हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है। देखें, और उनका फ़ायदा भी मिला, वो कार्ड्स वाले में कैसे सब साकिब भाई को दे लेकिन देते ये हैं, कब साकिब भाई तक? को ये दे कब देते हैं। तक? ये कब तक?
ये कब तक होता रहेगा तो कि कहीं ना कहीं एग्जैक्टली मैं वेट कर रही हूँ साकिब भाई का कि कहीं ना कहीं साकिब भाई यू ऑल्सो नीड टू पुट योर फीट डाउन कि बस आप आ जाए, पुट योर फुट डाउन हाँ, कि भाई बस अब क्योंकि ये मैं जो आऊंगा, फेवर्स हैं, मैं अपना मैं अपनी साइड दिखाऊंगा। ये क्योंकि जो जितने फेवर्स हैं ये अच्छे, वो बिल्कुल नो डाउट बहुत अच्छे हैं, वो एक जेंटलमैन है, लेकिन वो कब तक? आप तमाशा में गेम खेलने आए हो तो हर कोई बार 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 फेवर नहीं करेगा आपको, एक बार कर दिया, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि बार बार कोई हम्म। फेवर करेगा उसके अंदर। बाकी जहां तक या ये सैरिश की भी हो बात मैं सकता है कि करूंगा, ये या ये भी हो सकता है कि साकिब भाई की ये गेम हो नो बहुत अच्छे डाउट बन यार, के रहना। रीजन, हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उनका गेम प्लान हो सकता है ये वाला। हम्म। और वो यही है कि अच्छे से वो सब ले साकिब भाई मौज को ले रहे भी हैं। कहीं ना कहीं बब्रिक भाई से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, साकिब भाई को उनसे भी यही ना प्रॉब्लम है कि कि मैं की प्रॉब्लम है कि ये कहता है कि हर उसमें चीज में मैं मैं हूँ। बहुत है। हाँ, मैं हाँ। बहुत है। बाकी यार सैरिश जो है उसको बादशाह ने भी करेक्ट किया जाके कि आप अपनी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्कस करती हैं यहाँ पे, और वो फंसी के साथ बैठ के हार्ट टू हार्ट करी होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि स्क्रीन पे नहीं बोलनी पड़ती, क्योंकि उनको पता है कि ये 24/7 हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, हम कैमरास लगे हुए हैं, हमारी हर बात रिकॉर्ड होती है। और तमाशा वाले यही कहते हैं बादशाह सलामत कि मैं क्यों ना लगाऊं, जब आप बोल रहे हो तो मैं क्यों ना लगाऊं, तो और उन्होंने आज भी लगाया आप एपिसोड के एक अंदर। आध हाँ, आप एक आध बार बोल लो ना, समझ आती है कि चलो उन्होंने कवर कर दिया है। लेकिन आप बैठ के हर बार डिस्कशन ही यही करते हो, तो फिर तो हाँ, डेफिनेटली लगेगा ना। फंसी के साथ तो यही डिस्कशन हो रही होती है, 2-3 बार मैंने जब ये सुना कि पार्टनर्स के ऊपर हो रही होती है, उसने कहा तुम एक के साथ हो नहीं, उसने कहा कि मैं 5 बंदों को तो सुन चुका मैं हूँ, पार्टी फादर करती के हूँ, बाद ये में, करती हाँ हूँ, मैं हाँ सही है। फादर के बाद मैं कई लोगों से जो ना चाहते भी मैंने मिंगल किया। और मैंने ठीक कुछ है, ऐसी और मिस्टेक्स की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, और बाकी हमजा जो है वो यासिर को कह रहा, और यासिर के बारे में कह रहा होता है हमजा कि यार जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ ना किसी दिन, तो आपको असल यासिर देखने को मिलेगा। आप इस बात से कितना एग्री करती हैं कि यासिर अभी तक एक मास्क पहन के फिर रहा है, बनावटी, या फिर वो है ही ऐसा? अच्छा मैं आपको बताऊँ, मुझे नहीं पता फिलहाल क्योंकि मैं अनकट नहीं देखती और मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली टू से इट। ये जो क्वेश्चन है ना, लेकिन जो घर में जो लोग रह रहे हैं, जो वो देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये एक ओपिनियन है कि यासिर जब जीत जाता है, उसका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। यासिर जब खतरे के घर में होता है, तो वो अनसेफ होता है, तो उसका रवैया सबके साथ टोटली डिफरेंट होता है हम्म। और कैमरे में और तरह से। ये मुख्तलिफ लोगों की राय है, लेकिन अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाई। यासिर को लेकर अभी तक मैं कोई खास एक राय नहीं कायम कर सकी। ये तो मुझे पता है कि मतलब यासिर जो है ना, वो तो मैंने भी नोट किया है कि ऑब्वियस चेंज आती है यासिर के बिहेवियर में। जब ठीक है। और शायद फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि आप जब अनसेफ होते हो, आप खतरे के घर में होते हो, सेफ नहीं हो रहे, टास्क नहीं हम्म। उसमें जीत नहीं पा रहे, एक फ्रस्ट्रेशन आती है, नेचुरल है। बाकी मुझे नहीं पता। अभी आई डोंट नो। यार तीसरा हफ्ता जा रहा है, अब तक तो अंदाजा हो जाना चाहिए। और चलें इस पे अभी करते हैं, टास्क वाली बात पे भी डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि टास्क में जो मैं हुआ कुछ चीज ज़्यादा थोड़ी। जो है ना, अब नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ को ना ज़रा कीनली ज़रा इस साइड से हाँ, भी सोचूँगी कि क्या ऐसा है कि नहीं है। अच्छा, बादशाह की एंट्री हुई, बादशाह की एंट्री के बाद उन्होंने सब चीजें, वो किचन जाके चेक किया, उन्होंने वार्डरोब एरिया चेक किया, जाके हर चीज चेक की, बाहर और पड़ी होती है सेरिश की बॉटल और वो उठा बॉटल के पड़ी देखते होती हैं और है। कहते हैं कि बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है, वो उठा के ले आते हैं। और ऑब्वियसली बाज़ दफ़ा सिर्फ़ ये सब जो कर रहे थे, बेसिकली ये कन्वे ही कर रहे थे। बिल्कुल। बाज़ दफ़ा ना कहना कहना ज़रूरी नहीं होता। तो ये जो इन्होंने चेक कर दिया है, आई थिंक दैट वाज़ आल्सो अ वेरी स्ट्रांग हाँ, मैसेज वो कि ये भई होता है, बादशाह ख्याल वो रखो। आगे चेक करते हैं, हमारी बारी में भी चेक हुआ था, और वो उनका है कि घर साफ रहना चाहिए, ये मेरा घर है। बादशाह कहता है ये मेरा घर है, आप लोग रह रहे हैं लेकिन ये मेरा घर है, और इसकी सफाई वगैरह हर चीज़ वो मस्ट है। बाकी उन्होंने वही बात की सैरिश को कि भाई आप पर्सनल बातें कर रही हैं, और बाद में हमें मत कंप्लेन कीजिएगा कि ये आपने खुद ही कर रहे हैं। तो उसने सैरिश आप से कहा कि हमारे मैं नहीं कॉन्ट्रैक्ट के करूँगी। हैं। हाँ, और सबसे अच्छी चीज़ बादशाह सलामत के लिए मैं तालियाँ बजाना चाहूँगा इस बात के लिए कि 5 दिन के लिए कैफ़े बंद हो गया है। कैफ़े बंद, वाह, वाह, वाह! बादशाह सलामत, ये यही तो मैं ये चाहता था। नहीं, ऑनेस्टली ये एक तरह से फेवर है इन लोगों को।
यार फेवर तो है, बादशाह ने कहा कि आपके वो कितने ये पैसे अगर बच उस गए तरह हैं? से देखा जाए ना, ये विनर के लिए, जो विनर बनेगा, ये उसके लिए बहुत बड़ा फेवर है कि वो पैसे, प्राइज मनी उसकी बच रही है। नहीं, बादशाह ने ये भी कहा कि कितने बचे हैं, तो वो बचे हैं 77,33,000 रुपीज बचे हैं। तो बादशाह ने कहा ये बचा लो, ये बड़ी अमाउंट है, ये छोटी अमाउंट नहीं है, ये बचा लो। और उन्होंने कहा कि हुँ, 5 दिन के लिए, और हुँ। सबसे अच्छी चीज़ ये की है, क्योंकि इनके पास राशन भी है, हर चीज़ है, उसके बावजूद जो ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे चस्का जो है ना, वो मुँह का जो चस्का होता है कि यार बट टेस्ट, यार यानी हम कि उनको दाल-चावल नहीं खाएँगे। खाना नहीं पसंद आ रहा। हाँ, दाल-चावल नहीं खाएँगे, तो ये नहीं खाएँगे, तो वो नहीं खाएँगे। यार जो मिल रहा है अल्लाह का शुक्र करके अदा करके खा लो, दैट्स इट। आपके वैसे पास राशन ना मैंने हो। इस सीज़न में ना, मैंने वैसे इस सीज़न में पहली दफ़ा देखा है कि जो ये इस तरह की बातें, यार पसंद नहीं आ रहा खाना, दिल नहीं चाह रहा, ये नहीं। वरना तो आई स्टिल रिमेंबर कि ज़रा से किसी के भी बजट में से पैसे कटते थे ना, तो अच्छा खासा हंगामा होता था ऐसे ही है बिल्कुल। कि तुम्हारी वज़ह से पैसे कट गए, ये वो, कंटेस्टेंट्स में अच्छा खासा हंगामा होता था। लेकिन इधर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। नो इनका तो डाउट कि आपस बादशाह में सलामत ने इनका आपस में ये मुकाबला है कि कौन सबसे अच्छी चीज़ ज़्यादा ऑर्डर करेगा। कोई हुँ, कह रहा है कि मैं रोस्ट खाऊँगा, तो कोई कह रहा है मैं ये खाऊँगा, कोई कह रहा है मैं ये खाऊँगा। ये बस हुँ, यही चल रहा है इनके बीच में। लेकिन सबसे अच्छी बादशाह ने सलामत ने जो चीज़ की है वो कि तमाशा कैफ़े बंद किया। मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की कि यार 5 दिन इनको मज़ा आएगा। ये खुद बनाएँगे, खुद खाएँगे। ये ऑर्डर वाला जो सीन है ना, ये खत्म हुआ। और फिर उसके बाद बादशाह सलामत जाते हैं, तो सहरिश कह रही होती है हुँ। फंसी को कि यार तुम मुझे रोक भी तो सकते थे, मैं जो बातें कर रही थी। ये वो छोटा-सा एक क्लिप उन्होंने दिखाया। कि और आइंदा फिर मैं नहीं बात ज़ी करूँगी। सही हाँ, है। कि ज़ी और रमशा को जो है वो 1-1 घंटे की जेल हुई। पहले वो मेकअप कर रहे थे और वहाँ पे अपना दोस्त ने कहा टचअप करने पे नहीं होता, तो ज़ी को 3 घंटे की जेल हो गई। ज़ी को ज़बान दराज़ी पे जेल हो गई। 3 घंटे की जेल, और वो फेयर इनफ बिल्कुल सही जेल की है। और फिर हाँ। टास्क शुरू होता है। टास्क वही बैलून वाला था कि बैलून आपने हवा में रखना है और साथ में काम भी करते रहना है। कोई चीज़ रुकनी नहीं चाहिए घर की, सब निज़ाम च वैसे ही काम तो चलता कोई नहीं हो रहेगा। रहे थे। क्या काम हो रहा था? कोई काम नहीं नहीं हो हो रहा रहा था। था। हाँ, जब तक जब तक टास्क हुए, किसी को काम करते देखा है आपने? भाई हो ही नहीं सकता ना। वो तो बस ये मैं तो देख रही थी कि अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, अच्छा ये इधर से यूँ-यूँ बैलून हो रहा होगा, इधर से रोटी ऐसे-ऐसे हुई होगी। यार नहीं, वो नहीं, तो कुछ हुआ नहीं। हो ही नहीं सकता ये वाला। ये वाला जो है, ये इसके जितने डस्टिंग भी हो रही है। सीज़न आए हैं, उसमें ये चीज़ हुँ। इम्पॉसिबल है कि आप साथ में काम भी करते रहो और किसी पे ऑब्वियसली आप ट्रस्ट उधर देखे बगैर कैसे कर सकते हो? करके आप उसको दे के जाओ अपना बैलून, कि यार मेरा बैलून सँभालना, मैं ज़रा खाना बना के आ रहा हूँ या वॉशरूम से आ रहा हूँ। ये बहुत बड़ी हाँ। बेवकूफ़ी की बात है। अच्छा जी, अब ज़रा गेम की तरफ आते हैं। ज़रा वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि उसमें हुआ क्या है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी यासिर और बबरेक भाई का। आप वो फड्डा किस तरह से देखते हैं जो वहाँ पे कन्फ्यूजन हुई थी? यार उन्होंने ना रूल्स को सही समझा नहीं। जो भी सिचुएशन हुई है, वो रूल्स को उन्होंने समझा नहीं, ख़ास तौर पे यासिर ने। असल में ये था कि गेम्स में रूल थे कि आपने किसी का बैलून गिराना है और अपना बचाना है, लेकिन फिज़िकल नहीं होना, उसको डिस्ट्रैक्ट करके गिराना है और बैलून पे सिर्फ़ टच होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आप तभी गिरा सकते हो जब आप गेम के अंदर आप खेल रहे हो, आप गेम से आउट ना हुए हो। तो हुँ, ये रूल्स थे। और अगर आप कहीं जा रहे हो, वॉशरूम जाना है या कोई एक काम करना है, तो आप अपना बैलून किसी ऐसे बंदे को दे सकते हो जो कि उसको सँभाल के रखे। ये गेम्स के रूल थे। राइट। लेकिन हुआ हुँ, ये कि मैंने अनकट की कुछ क्लिप्स देखी, मुझे कई लोगों ने कुछ क्लिप्स भी भेजी कि देखें बब्रिक जो है उसने गलत किया, उसने शुरू किया। मेरा मानना ये है कि जब बब्रिक का मैंने वो क्लिप देखी, बब्रिक ने आके यासिर के गिराने की कोशिश की और ज़ेब के गिराने हुँ, की भी कोशिश की बैलून को। लेकिन बात यहाँ तक हुँ, आती है कि उस टाइम पे बब्रिक भाई गेम से आउट नहीं हुए थे, वो गेम खेल रहे थे। और दूसरी चीज़ हुँ। ये कि उन्होंने उनके साथ फिज़िकल नहीं हुआ, उनको धक्का नहीं दिया कुछ भी, उनका सिर्फ़ जो टच हुआ वो बैलून पे हुआ। तो इट्स फेयर। नहीं, वो जो ज़ेब दूस कहता है, ये देखें इधर निशान, इधर मुझे निशान पड़ा है। मैं बताता हूँ क्या। हुँ, दूसरी चीज़ ये कि जब यासिर आउट हो गया, यासिर ने पहले फिज़िकल हुआ राबिया के साथ। राबिया को उसने पकड़ा और वो कैमरे में आया। राबिया को उसने पकड़ा, धक्का दिया, पुश किया, लेकिन राबिया का बच गया। वो होता है फिज़िकल, उसको टच किया।
जिसपे बबरी भाई ने भी कहा, बाकी सबने कहा आप फिजिकल नहीं हो सकते, जिसपे राबिया ने काफी एहतजाज भी हुँ, किया। बबरी भाई को गुस्सा आया और बबरी भाई ने कि जब मेरे उसका बाजू से गिराया, पकड़ा है उसने। हाँ, जब बबरी भाई ने उसका हुँ, गिराया, वो था कि पीछे से आके उसने बैलून को मारा, बबरी भाई ने उसको धक्का नहीं दिया। फिर यासिर ने गुस्से में आके जब वो गेम से आउट हो गया, उसने रूल्स के अगेंस्ट किया कि आप जब गेम से आउट हो जाओगे, आप फिर किसी का नहीं गिरा सकते। उसने बबरी भाई के जाके गिराने की कोशिश की, जिसपे बबरी भाई ने उसको पुश किया और वो मेरे लिहाज से, वो मेरे मानने से कि वो सही पुश था कि तुम गेम में हो ही नहीं, तो तुम मुझे कैसे गिरा सकते हो? फिर हुँ, जहाँ तक ज़ेब की बात है, जब हुँ। ज़ेब आया, ज़ेब से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की वो जज़्बात में आ गया। ज़ेब को अपनी गेम खेलनी चाहिए थी। यहाँ पे दोस्तियाँ हर चीज़ निभाई नहीं जाती। यहाँ पे पहले अपनी गेम खेलनी चाहिए थी। ज़ेब अपना वाला बैलून दे के आ गया सामिया को नहीं, और वो नहीं, आके फँसी को। फंसी को, और हाँ, फंसी को, और अपना वो खेल आगे उसने करना शुरू कर दिया, उसको आउट करने की कोशिश की और उसके अंदर भी ये था कि आप साइड से आके या पीछे से आके कर सकते हो। आप पुश करके या धक्का देके नहीं आप किसी का बैलून गिरा सकते। तो ज़ेब ने वही कोशिश की कि और पुश वो करने बबरेक की भाई की हाइट है। हाँ, ज़ेब ने कोशिश की, फिर वही हुआ कि उन्होंने पुश किया कि भाई तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम फिज़िकल हो रहे हो। उन्होंने पुश किया उसको, हुँ, जो कि फेयर इनफ था। अगर फेयर ना होता तो बादशाह सलामत ऊपर से कहते कि बबरिक आप फिज़िकल हुए हैं, या आपने गलत किया है। बादशाह आए थे बीच में गेम के। बादशाह ने ऐसा हुँ। कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तो उनके आई वो थी। हाँ, हाँ, सिर्फ़ स 2 लोगों को जो गलत कर रहे थे हमज़ा फँसी था से ले लिया और और फँसी फँसी। से ले लिया। तो बात यही थी कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं किसी के लिए बायस्ड हो रहा हूँ। रूल के अंदर जो चीज़ थी, वो थी कि आप किसी के साथ फिज़िकल नहीं हो सकते, और वही उन्होंने गलती की, जिसकी वजह से वो आउट हो गया। और ज़ेब ने अपना गेम छोड़ के अपना इतना अच्छा पहले सबको आउट करता ज़ेब, और इन द एंड जब बब्रिक भाई और वो बच जाते, फिर वो इस तरह की गेम खेलता कोई, उनको डिस्ट्रैक्ट वैसे करने की। बबरेक भाई जो है ना त था ना, अगर बबरेक भाई देखते ना कि अच्छा चलो यहाँ पे मैं देखना चाह रही थी कि वहाँ जितना वो रबिया का करते हैं और इस तरह से, तो मैं देखना चाह रही थी कि क्या बबरेक भाई वाक़ई सैक्रिफाइस करेंगे अपनी जीत को साइड पे रख के, यार चल आज मेरा दोस्त सेफ हो जाए, मैं कल हो जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। ही डिड नॉट। फेयर इनफ। मतलब उसमें ये क्लियर है हाँ, फिर मैं ये नहीं मैं कहती, उनका राइट है, ठीक है? लेकिन मैं वैसे देख रही हूँ जो अलायंसेस और जो चीज़ होती है ना कि अक्सर हम देखते हैं कि कोई दोस्ती के पीछे आज अगर कहते हैं यार चल आज तू, जैसे वो कल कह रहे थे कि मैं तो नहीं खेलना चाह रहा था लेकिन मैं हमज़ा की वज़ह से खेल रहा था। ऑल्दो मुझे ये बात नहीं समझ आई कि वो क्यों नहीं खेलना चाहते थे, कि ठीक है उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। बट आई थिंक ही ऑलवेज़ वांटेड टू प्ले, वो हमेशा खेलते हैं, जब भी वो टास्क आता है वो टास्क को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं और पिछले 2 वीक्स में वो टास्क की वज़ह से ही सेफ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस पिछले टास्क में वो सेफ नहीं हो सके थे एंड ही रियली वांटेड कि मैं इस दफ़ा सेफ हो जाऊँ। बट मैं फिर भी, मैं कहीं न हुँ, कहीं मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने गलत किया है। बट स्टिल हुँ, मैं कहीं न कहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि राबिया जैसे कल वो बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, नहीं हो सकी थी। उन्होंने नहीं हार मानी थी कि वो कह रहे थे बिल्कुल। मैं तो हमज़ा के लिए खेल रहा हूँ। तो मुझे था कि शायद आज जब ये डिस्कशन इनकी हो रही है रात हुँ, के एपिसोड में, तो शायद बबरेक भाई कहे कि चलो यार कल भी यही हम इसी पॉइंट पे आ गए थे कि वेयर वी हैड टू डिसाइड, वी हैड टू चूज़ वन। तो आज फिर हुँ। हम उस पे आ गए हैं, तो चलो यार राबिया, मतलब मैं आज तुम्हारे नहीं, लिए मैं ना, देखिए, मैं ये चल कहता तू हूँ, जीत जा। मेरा मानना ये है कि बबरिक भाई ने हमेशा एक स्टांस हुँ, लिया है, और उनका हमेशा से यही स्टांस रहा है कि मैं उस वक़्त में जाना ही नहीं चाहता कि मैं जहाँ पे अनसेफ खड़ा हूँ, ठीक है? उनका हुँ, हमेशा से है, जिसने भी पूछा कि आप उसमें जाके देखें, राबिया ने भी पूछा, एक बार सेरेश ने भी कहा आज के एपिसोड में कि आप कि एक मैं बार भी जाके वोट तो देखें, हाँ। कि आप ना वोटिंग देखें। उन्होंने कहा भाई मैं जाना ही नहीं चाहता वहाँ पे। तो उनका एक स्टांस ये है कि मैंने वो सेफ होना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर राबिया ने उनको फ़ेवर दिया तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की। राबिया ने हुँ, जो फ़ेवर दिया, बिल्कुल। बेवकूफ़ी। देखें, जब आप एंड तक आ गए हो, तो आप फिर तो पहले ही निकल जाते। आपको था हुँ। तो आप पहले ही निकल जाती, लेकिन फिर जब आप गेम खेलो तो फिर वो गेम खेलो। फिर वहाँ पे दोस्तियाँ ना निभाओ, ना हाँ, वहाँ पे मतलब अलायंसेस बनाओ। आप कल इतनी अच्छी गेम खेली हो, आप कल इतनी अच्छी गेम खेली हो, आप सारी रात जागी हो, फिर भी आप समहाउ मैनेज नहीं कर पाईं कार्ड्स लेना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो
अब तो गिव अप नहीं करना बनता था, राबिया कहती नहीं जल्दी। बनता था गिव अप करना, और उनको मुकाबला करना चाहिए था दोनों को आपस में, और एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए था जिसको देख के मजा आता, और उनको भी पता चलता कि भाई दोनों कंपिटिटर्स हैं और दोनों अच्छे गेमर्स हैं, मतलब अच्छे गेम खेलने वाले हैं। तो स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉन्ग चीज प्लेयर्स हाँ हैं। स्ट्रांग है। तो ये नहीं होना चाहिए था कि यार मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे दे दें, मैं अभी तुम्हें दे दूं। नो, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए किसी को भी। सब अपने लिए खेल रहे हैं, कल को ट्रॉफी के लिए दो लोग खड़े होंगे तो कोई नहीं कहता कि यार आप ट्रॉफी ले लो, आप प्राइज मनी भी ले लो, मैं हम्म। खुश हूँ। नो, कभी नहीं होता ऐसा। तो उस टाइम पे राबिया की गलती थी कि राबिया ने उनको गेम दे दी। हम्म। जबकि मैं तो देख रहा था, मैं तो चाहता था कि एक अच्छा मुकाबला हो जो चले सुबह तक। हाँ, मैं और दूसरा मैं देखिए अव्वल तो उसे नहीं देनी चाहिए थी। दूसरा मैं बबरे भाई से मैं कहीं न कहीं ऑल्दो उनका राइट है, गेम में हम्म। सेफ होना, लेकिन फिर भी मैं देखना चाह रही थी कि इधर वो कैसे करते हैं। बट दैट वाज़ क्लियर कि वो बस सोलो ही हाँ, खेल रहे हैं। बाकी उसने कहा यासिर ने बबरे को कि तुम ईगो मैन हो, ही मैन हो, और मैं तुम्हें ब्राइड के दरवाजे से बाहर निकालूंगा। ये बातें जो होती है कभी कभी, ये उल्टी भी हो जाती हैं। ये कभी कभी उल्टी भी हो जाती हैं। ये ना हो कि यासिर वो, मुझे ना एक चीज मुझे सैफ की हमज़ा मुझे बहुत पसंद थी। हमज़ा क हुँ, मुझे ना एक चीज सैफ की इतनी पसंद थी सीजन 4 के अंदर। सैफ से मेरी बाद में डिस्कशन भी हुई इस बारे में। तो हुँ, जितने भी उसके अगेंस्ट थे, जब भी कोई एलिमिनेट होता था, वो पौधा लेके ना हुँ। बाहर जाके बैठ जाता था, चेयर पे आराम से आके बैठ जाता था और उनका वेट करता था आने का, उनको पकड़ाता था खुद पौधा, ये ले। हाँ, नहीं वो बल्कि आई स्टिल रिमेंबर मुझे एक टाइम पे हमने शायद वो डिस्कस भी किया था कि महम को वो कहता है ना कि तुम्हें मैं ब्राइड के दरवाजे, वो कहते हैं ना तुम्हें मैं ब्राइड के दरवाजे से छोड़ कर आऊं। तो वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा। तो वो जब वो टाइम आता है जब महम को वो पौधा पकड़ा के ब्राइड के दरवाजे से छोड़ के आ रहा होता है, तो वो उसमें वो एक भाई यही है। एडिट मैंने देखी तो थी अभी डिस्कस। ये ना हो कि इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो। आपको रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, ये पब्लिक वोटिंग चल रही है, और बट कुछ भी हो आई डोंट सकता नो, है। आई विश कि मैं हमजा को किसी ना किसी तरीके से कोई कोई ऐसी जादू के उसके माइंड तक कोई टेलीपैथी के थ्रू हम ये मैं एटलीस्ट उसको ये जरूर एडवाइस देना चाहूंगी कि हमजा बकअप, हिम्मत क्यों हार के बैठ गए हो, क्या हो गया? मतलब यू आर स्टिल इन तमाशा हाउस, कुछ गया नहीं है, तुम्हारे पास इतने सारे चांसेस हैं। तुम ऐसे हो गए हो जैसे नाउ अब मैं इधर नहीं रहना चाहता, जैसे वो गिव अप करके ना, जैसे अब वो तैयार हम्म। बैठे हैं कि बस अब मैंने जाना है। व्हाई? आई मीन लाइफ में आपको कभी कभी ही चांस मिलते हैं ऐसे बड़े। यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, प्लीज अवेल इट, पूरे दिल से अवेल करें। बाकी ये कि मुझे इस तरह की एक सजा चीज हुई समझ थी, नहीं आई। सजा तो हो गई, बिल्कुल सजा तो हो गई, राबिया सजा हुई थी मेसम को और राबिया और को सजा राबिया हुई 12-12 घंटे की को सजा खाना। दी। हम्म। और उन्होंने कहा ड्यूटी चेंज कर दें। चलो इतना समझना चाहिए वजीर को भी, यार टास्क चल रहा है तो ड्यूटी चेंज। उसने कहा ठीक है, रमशा खाना बनाएगी तो ये लोग खाना नहीं खाएंगे। ये बड़ा अलग सा एक रूल था कि यार ये लोग खाना नहीं खाएंगे। मुझे हैरानी, लेकिन मुझे उस बात में सबसे ज्यादा खुशी हुई जब किंग बोला बीच में। किंग हसन जब बोला ना बीच में कि यार ये क्या बात हो गई कि आप खाना नहीं खाएंगे, ये कौन सा रूल है? खाने में तो आप नहीं हाँ, रोक सकते किसी को, खाना नहीं खाएंगे, अगर वो खाना बनाएंगे तो हाँ, बाकी भी तो खाना बनाते हैं। तो मुझे इस बात की हुँ, खुशी हुई कि किंग बोला और सही बोला बिल्कुल। हाँ, उसका वैलिड पॉइंट था कि भई क्या हो गया है? किसी और से बनवा लो, वो टास्क कर रहे हैं, इसमें इतने बिग डील इश्यू बनाने की क्या ज़रूरत है? ऐसे सब क्या हाँ। भूखे रहेंगे? और बाद में आई एम ग्लैड कि इसरा को भी बाद में रियलाइज़ हो गया कि भई नहीं, वो खाना किसी का रोक नहीं सकती बिला वजह। हम्म। फिर उसने कहा कि और ठीक है, मैं जेल देती हूँ 15 घंटे की। सबसे ज्यादा जो एक जो आउट हुआ है सबसे, मतलब कि बुरे तरीके से, वो कौन हुआ है? वो क्या नाम है, प्लानिंग करते हुए ना, समिया, नहीं वो तो, नहीं वो तो है, सामिया तो गई, सैरिश, लेकिन उससे पहले सैरिश। सैरिश। और सैरिश सैरिश का ऊपर ही रह गया। उन्होंने कहा कि भाई नीचे तो नहीं लगा ना, नीचे तो नहीं लगा, ऊपर ही है वो। तो सामिया कहती है ऊपर भी तो जमीन है। भाई वो एक क्वेश्चन है उसके, वो उसका कहने का मतलब था कि वो भी कहीं जाके रुक तो गया है ना। कहती ऊपर भी तो जमीन है यार।
और फिर कहते हैं ना, अ, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, ये जो मुहावरा है, वो सामिया पे फिट बैठता है कि दूसरों के खिलाफ साजिश करते हुए, प्लानिंग नहीं, नहीं, करते वो हुए अपने पाँव अपना पे ही कुल्हाड़ी मारना नहीं, मुहावरा फिट होता है यहाँ पे। यहाँ पे ये है कि आप जिस दूसरों के लिए अगर गड्ढा खोदोगे तो आप खुद उसमें गिरोगे। खुद गिर जाओगे। और वही हुआ, वो गिर गई। और वो उसको ना इतनी शर्मिंदगी, उसको समझ नहीं आई थी मैं रिएक्ट कैसे करूँ? वो क्योंकि जो प्लानिंग हो रही थी, मतलब ये समटाइम्स लाइक कार्मा इज़ अ बिच थिंग, वो फ़ौरन से प्ले ऐसे करता ही है है। कभी-कभी तो। जो उसके साथ हुआ, मुझे एक तरह से खुशी भी हुई कि यार, आप गेम पे फ़ोकस नहीं कर रहे, आपका सिर्फ़ ये फ़ोकस है कि मैंने सबको मिला के इसको गिराना कैसे है, और पूरी गेम के तो अंदर ये भी ठीक आप है। ये मेरी बात सुने, आप इस पॉइंट पे उसको इस तरह से पॉइंट आउट नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि वो गेम ना सिर्फ खेलने की नहीं थी, वो साथ में मैनिपुलेशन की भी थी, साथ में ये प्लानिंग की ठीक भी है, थी कि हमने अगले को कैसे गिराना है, विच वॉज फेयर अगर वो कर रही थी तो। ठीक है। जहाँ पे राबिया को टच किया यासिर ने, उसके साथ मतलब फिज़िकल हुआ, वहाँ पे सैलिश का ये बोलना बनता था कि नहीं, 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 वो तो फिज़िकल टच तो नहीं हुआ, मैंने देखा है। कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। सामिया जबकि का उसके सामने हुआ। सामिया सामिया का राइट। हाँ, सामिया का बोलना बनता था। हाँ, तो मेरी बात सुने, आप क्या भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ठीक है उधर, कि मेरी बात सुन, नहीं, आप यासिर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑब्वियसली उसे यासिर को सपोर्ट करना था। दैट्स व्हाट द लाइन्स आर। तो बस सही है ना, वो फिर हो गया वो। और ये पूरा जब सारा जो इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था, ये सब आउट हो गया, और वही लोग बच गए कि जो सही गेम खेल रहे थे। मुझे ये, मेरे लिए है कि जो बिल्कुल सही गेम खेल रहे थे वो लोग बच गए। और हुँ। लैला जी आखिर में एक्सपेक्ट कर रही थी, इतना बब्रिक को बोलने के बावजूद, इतना उनको करने के, नफरत करने के बावजूद कि मैं तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, ये वो। और सामिया ने भी कहा कि लैला जी सुपरस्टार हैं, वो बब्रिक को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। हुँ, ठीक है, ठीक है। वो चिढ़ा रही और थी। उसके बाद लैला जी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि बब्रिक आउट हो जाएगा और सिर्फ लड़कियां खेलेंगी, तो वो बब्रिक क्यों आउट होगा? आप उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती हैं जो वो आउट हो जाएगा, या आप उनके साथ बहुत अ, अच्छा करती हैं, आप उनको बहुत फेवर अच्छा देती हैं, ये, आउट हो जाएगा। हाँ, ये पहला आइडिया फ्लोट किया डॉक्टर ज़ी ने बेसिकली कि हम्म। यार बब्रिक तुम आउट हो जाओ, अब लैला जी और ये राबिया रह गई हैं, ये दोनों आपस में खेलेंगी, हम्म। तो बाकी यही हुआ जो कि कि नहीं हो सका। लैला जी को तो आउट होना ही था, क्योंकि लैला जी इतने पंगे लेती हैं तो बबरिक ने छोड़ना थोड़ी था उनको। या और बबरिक कभी भी अच्छा उसका लैला ना जी ने, गिराता अच्छा था, ना मेरी बात बनाता सुने, था। स्ट्रैटेजी गलत थी लैला जी की। क्या ज़रूरत थी लैला जी को ना वहाँ जाकर बब्रिक से पंगा लेने की, हाइट का इतना डिफरेंस है। तो हाँ। ऑब्वियसली आप उसके बैलून तक पहुँचते-पहुँचते आपके बैलून ने तो इधर हो जाना था। आप आपने पंगा लेना था, आपने एक कंटेस्टेंट को हराना था, तो आप राबिया के पास जाते, ईज़ी टू टारगेट था, आपकी रीच में भी थी, तो आप कर सकते थे। मतलब थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन हो सकता था वहाँ पे आप ना, आप उधर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका ही गिरना था फिर बैलून। और सामिया की वजह से हमजा भी आउट हो गया। हुँ। हमजा हाँ, वो ना उसने वो रोक करने लिया। के लिए भागा, लैला जी का गिराने के लिए, उसने जी उसका भी रोक दिया और उसका करने लग गई। भाई आपसे किसी ने कहा था? कह रही थी, मैं तो बस कह रही थी उसका उन गिरने वाला था इसलिए मैंने। वो ना भी करती तो भी गिर जाना था। शायद ना गिरता, वो रोक लेता, कुछ हो जाता, लेकिन अरे! वो, लेकिन इसके साथ ज्यादती हुई यार, मीसम के साथ। उसने वजीर की बात नहीं मानी, जेल नहीं जा रही थी, उसको पूरे पूरे हफ्ते के लिए अनसेफ कर दिया। या आई मीन ये मुझे भी लगा है कि यार नहीं, देखो उसका एक पॉइंट था जो कि सुनना चाहिए था इस इसरा को। वो यही कह रही थी कि देखो मेरी ड्यूटी थी ही नहीं, मेरी ड्यूटी, डिस्कशन ही कुछ और हो रही थी, ठीक है, कि बबरे करेगा, मैं तो उस डिस्कशन में थी ही नहीं। या तो पहले कोई बात ऐसी हुई भी होती जिसमें कहा जा रहा होता कि अच्छा ठीक है मैं करूंगी ये ड्यूटी, दिन का खाना वो बनाया है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी, तो इस पे सज़ा बनती थी। लेकिन मुझे लगता है बादशाह सलामत को गुस्सा ज़्यादा आ गया था एक्चुअली, इससे पहले कोई सुन नहीं रहे थे। वो पहले भी समझा के गए थे कि आपने वज़ीर की बात, वज़ीर की अथॉरिटी को अंडरस्टैंड करना है, कोई अंडर एस्टिमेट नहीं करना। शायद वो गुस्सा निकल गया और वो मिस उसकी शिकार हो गई, हाँ, और वो पूरे हफ्ते के लिए अब अनसेफ है। व्हिच इज़ वेरी अनफेयर। अनफेयर, अनफेयर, उसको नहीं जाना चाहिए था ऐसे। मैं हुँ। मुझे लगा या था कि शायद हो यार सकता उसको है आज क्या, के आज बुध है ना, तो हो सकता है 1-2 हम्म, दिन बाद बादशाह सलामत को जैसे समिया और डॉक्टर ज़ी पे तरस आ गया था और उन्होंने उनको कह दिया था, शायद हो सकता है दो कि दिन तो नहीं अलाउ है कर दें। बस अभी।
हाँ, एक ही दिन है कि अगर कल उसको करने दिया पर 2 गेम्स होंगी, क्योंकि सैटरडे को तो एलिमिनेशन होती है। हम्म, तो लेट्स तो सी। हुँ, अच्छा मुझे बाकी बताएं इस वीक में कौन सा कंटेस्टेंट वीक चल रहा है? सैरिश, हम्म, हमज़ा ने अपना गेम खुद दिया 2 बार, हमजा और सरिश। सैरिश हम्म, और ये 2 वीक चल रहे मीसम। हैं। मेसम, मेसम मेसम आपको, यार मेसम आप थोड़ा बहुत शुरू हो गई भी है। हो गई है, लेकिन वैसे नहीं हुई जैसे होना चाहिए। हम्म, जैसे मैं चाहता हूँ कि मिसम खेले, लेकिन वैसा नहीं खेली। बीच में एक्टिव होती है, वो फिर बैठ जाती है, लेकिन सैरिश तो बिल्कुल नहीं खेली। सैरिश का तो मुझे ये लगता है कि वो तमाशा कैफे एंजॉय करने आई है। मुझे लगता है वो प्राइज मनी जो है ना उनकी काम के लोगों का हाँ, अपने बाकी कंटेस्टेंट्स की वो काम आई करने है, आई है। एंजॉय करने आई है, और उसके बाद दोस्ती करने आई है। बस उसका तो यही मोटो है अभी सैरिश का। अभी तक तो मैं जो मुझे लग रहा है, और मैंने जो जितना भी आवाम की राय जो है वो मैंने पढ़ी है, हम्म, तो उसका तो यही लग रहा है। बाकी ठीक, सो दैट्स ये ऑल। के ये थी बाकी नहीं, पूरी अभी नहीं, की अभी पूरी थे आखिर एपिसोड। की था, हम्म, आखिर का एक था कि वो जी जी। सैरिश जो है वो तमाशा कैफे बंद हो गया। सैरिश को गुस्सा उस बात का था कि अब मैं ऑर्डर कैसे करूंगी, तो वो रो रही थी। ठीक है, मैंने उसको नहीं तो उस खाना बात का खाना वैसे था। अफसोस था। हाँ, तो बाकी ये बबरिक भाई का वो था जो हमजा से उसकी फिर बहस हुई, और डॉक्टर जी से बहस हुई, जिसपे वो पता ना क्या कहते हैं, क्वैक क्वैक पीप पीप, क्वैक क्वैक पीप पीप, पता नहीं कुछ ऐसे उन्होंने किया। और एक यासिर से, हमजा से नहीं। अरे हाँ, यासिर से, और उससे किया जी से। हम्म, पहले जी से बहस हम्म, होती रही, और उसके बाद यासिर से। और सबसे प्यारी बात, हमारा प्यारा किंग, अगर तुम खाना नहीं खाओगी ना, तो तो मैं मैं भी भी नहीं नहीं खाऊंगा। खाऊंगा। वो मुझे वो ज्यादा, भाई अबे वो मुझे तुम्हारी पहले इतनी सी सेहत है, तुमने तो गायब हो जाना है अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो। मुझे वो वाली फिल्म याद आ गई, एक पाकिस्तानी फिल्म थी, तेनू मेरे नाल प्यार करन पेगा, करना पेगा तेनू मेरे नाल। वो को थप्पड़ मारता है, ठा, तू मेनू प्यार करेंगी, तू मेनू प्यार करेंगी, तो ये वही चाह रहा था। तू खाना खाएगी, तू अंदर जाके ये नहीं करेगी, वो तू अंदर जाके ये टेबल पे शोर नहीं करेगी, तू पंगा नहीं लेगी। और वो कह रही होती है, उठो, तुमने भी कुछ नहीं खाया, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाय किंग किंग, कहाँ फंस गया। डॉक्टर जी आते हैं बुलाने और सामिया आती है बुलाने कि भाई तुम लोग ना करो और आओ बैठो खाना खाओ, किंग तो क्योंकि बेचारा फिर खाना टोपी भी नहीं दे रहा मिलना। होता है। किंग तो अपनी टोपी भी दे रहा होता है, यार ये पहन लो तुम। Matsutu sama sunsa। खैर देखते हैं ये कब तक चलता है, सैरिश की गेम कितनी कुछ स्ट्रांग होती है। अभी तो शी सीम्स वीक। पिछली दफा तो उनके फैंस ने उनको बचा लिया था, लेकिन देखते हैं उनको थोड़ी अपनी गेम स्ट्रांग करने की जरूरत है इन शॉर्ट। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हम्म, और मुझे ये लगता है वो टास्क में भी इतना इन्वॉल्व नहीं होती, इतने कोशिश नहीं करती, वो जल्दी थक जाती है, और वो जल्दी गिव अप कर लेती है। अपने लिए लड़ती नहीं है, दूसरा के किसी और चीजों में नहीं पड़ती। वो सिर्फ गॉसिप के अंदर पड़ जाती है, किसी की गॉसिप करनी हो, किसी के अगेंस्ट बात करनी हो तो उसमें हो जाता है। अदरवाइज उसकी अपनी गेम मुझे अभी तक नजर नहीं आई जो उसकी अपनी गेम हो। वो ऐसा था जैसे अपना बस गैंग एक उनका अलग से बैठा हुआ है, हालांकि बाकी सारे जाके फंसी कहीं ना कहीं अपना रोल डाल देता है, जाके बात करता है, डिस्कशन करता है, कुछ ना कुछ वो गेम खेल रहा है। और इसी तरह से हसन भी गेम खेल रहा है, उसके साथ बैठते भी हैं और गेम भी खेल रहे हैं। ऐसा ही है। तो सैरिश को भी करना चाहिए कि सिर्फ बैठना नहीं है, उससे उनके साथ बैठो, गप्पे लगाओ, अलायंसेस बनाओ, दोस्तियां लगाओ, डू वट एवर यू वांट टू डू, हमें कोई इतराज नहीं है, ना हम जज करने वाले हैं, ऐसा ही बट साथ में आप अपनी गेम भी खेलें, तो ये भी जरूरी है। बस अफसोस है तमाशा कैफे बंद हो गया हफ्ते के लिए। ओह That was a good decision। चलें, that's बहुत अच्छा all डिसीजन for था। दैट्स today। ऑल टुडे, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी कमेंट्स में बताइएगा फीडबैक कि आप लोगों को क्या लगता है कि बबरिक भाई सही थे, वहां पे यासिर सही था, या जेब ने सही हरकत की अपनी गेम छोड़ के बबरिक भाई का गिराने की। इन पूरे सिचुएशन के अंदर आप किसको सही समझते हैं, और क्या राबिया और बबरिक ने जो डिसीजन लिया, जो राबिया ने खास तौर पे कि बबरिक भाई को जो सेव गिव अप करने किया, का, क्या वो गिव हाँ, अप करना क्या चाहिए था क्या राबिया को, क्या वो या चाहिए राबिया था, को एंड तक खेलना चाहिए था? और क्या मीरसम का पूरा वीक
जो है उसको खतरे के घर में रखना, अनसेफ। क्या ये डिसीजन सही था कि नहीं? ये सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा और मैं कोशिश करूँगा सबका रिप्लाई करूँ और कोई भी क्वेश्चन्स हो तो वो प्लीज़ पूछा करें, मैं अपने रिव्यू में लाज़मी ऐड करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वैसे वीडियो भी के पता साथ, है क्या अपना बहुत जे, ख्याल रखिए। मैं क्या सोच रही हूँ? मैं हुँ, सोच रही हूँ कि अब हम कुछ दिनों बाद हम इनकी कमेंट्स भी इनके नामों के साथ हम डिस्कस करें इनके कमेंट्स। डन, वी विल डन, डिस्कस। हम डिफरेंट कमेंट्स पढ़ेंगे आपके बकायदा नामों के साथ कि किसने क्या कमेंट किया है और आपके जो रिव्यूज होंगे उन रिव्यूज पे हम रिव्यूज करेंगे, तो डन। मिलके करेंगे। यानी कि हम दो तो करेंगे ये रिव्यू, साथ में हमारे व्यूअर्स भी करेंगे हमारे सारे रिव्यू, उनका भी रिव्यू डन। शामिल करेंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मच लव। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।